गंगोत्री सेवा समिति उसमें क्या खास कर रही है? खास बात यह है कि जो दीपावली पर हमारी समिति की ओर से पहलगांव में आतंकवादियों के द्वारा जो लोग मारे गए उनको और हमारे सेना के शौर्य वीरता को ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत जिस तरह हम लोगों ने, हमारी सेनाओं ने दुश्मनों के दांत खट्टे किए। पंडित शंकर दुबे, सचिव गंगोत्री सेवा समिति। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है किस विशेष में रखी है? देव दीपावली जो आगामी 5 नवंबर को मनाई जाएगी उस उपलक्ष्य में रखी गई है। और जैसे कहा कि इस बार देव दीपावली में गंगोत्री सेवा समिति ने निर्णय लिया है कि पहलगांव आतंकी हमले में जो नागरिक शहीद हुए हैं और ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत जो हमारे वीर लोगों को ये देव दीपावली समर्पित होगी। तो इसमें क्या विशेष देखने में मिलेगा? देखिए, विशेषता में तो हमारी पूरी आकर्षण माँ गंगा की महाआरती पे होगी जो 21 ब्राह्मणों के द्वारा संपादित होगी और 42 कन्याएं नारी शक्ति के सम्मान के स्वरूप में वो लोग चवर डुलाएंगे रिद्धि सिद्धि के रूप में, और 21 डमरू वादक रहेंगे और घाटों को 500 केजी देसी और विदेशी फूलों के द्वारा सजाया जाएगा। और अन्य भी कई कार्यक्रम है जिसमें हमारे कार्यक्रम के अध्यक्षता सुमेरु पीठ के शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज करेंगे और भी विभिन्न जगहों से गेस्ट आ रहे हैं जिनके द्वारा माँ गंगा का षोडशोपचार पूजन होगा। 151 लीटर दूध से माँ गंगा का अभिषेक होगा और साल में 2 बार गंगा दशहरा और देव दीपावली पे माँ गंगा का जो सिंहासन रोल प्राचीन मूर्ति है 108 केजी धातु का वो दर्शनार्थ जनता के लिए घाट पर उपलब्ध है। देखिए, इसी नाथ कार्य हम लोगों ने अपने कार्यक्रम को संशोधित किया। जो पहले 5000 10,000 दीपक जलाए जाते थे, इस बार हम लोग 2-2,500 के ऊपर दीपक नहीं जला पाएंगे क्योंकि सीमित जगह है, उसी पे कार्यक्रम भी करना, उसी जगहों में हमें आरती भी करना है। और आप लोगों के माध्यम से आने वाली जनताओं से हम यही अपील करेंगे कि बच्चों के साथ न आवे और घाट पे दूरी बना के रखे क्योंकि घाट के आगे का जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। भजन प्रस्तुति किस प्रकार की होगी? जैसे कि आप जानते हैं हमारे संस्था के सांस्कृतिक कार्यक्रम के मंत्री केडी जी हैं, तो आरती से पूर्व जो भजन संध्या हो जाएगा क्योंकि इस बार हमें लगता है कि भीड़ अत्यधिक है और जगह कम होने के कारण जो रात्रि पर्यंत आरती होता था, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था, तो वो तो विगत कुछ वर्षों से ध्वनि प्रदूषण को देखते हुए हम लोग 10 बजे तक कार्य संपादित कर देते हैं। फिर भी कोशिश रहेगी कि आरती के बाद भी आधे घंटे के ऊपर हम कोई प्रोग्राम नहीं कर सकते क्योंकि भीड़ अत्यधिक है। कितने वॉलंटियर वगैरह आपके यहाँ हैं? देखिए, संस्था के द्वारा जो हमारे 40 से 50 वॉलंटियर हैं और क्राउड मैनेजमेंट के लिए हमने 20-25 प्रशिक्षित लोगों को भी बुला रखा है और बाकी संस्था के जो पदाधिकारी रहेंगे वो तो रहेंगे। बैरिकेडिंग मौजूद की बैरिकेडिंग हो रही है और शासन प्रशासन की तरफ से भी पूरे शहरों में बैरिकेडिंग की जा रही है। कन्हैया दुबे केडी, संयोजक गंगोत्री सेवा समिति। केडी जी, इस साल क्या खास है? देखिए, खास तीनों लोकों से न्यारे काशी में सबसे प्राचीनतम घाट ये दशाश्वमेध घाट है जहाँ संरक्षक इसके पंडित किशोरी दुबे बाबू महाराज जी लगभग पिछले 3 दशक से लगातार गंगा की भव्य आरती प्रतिदिन करते चले आ रहे हैं। उसकी भव्यता और बढ़ जाती है कार्तिक पूर्णिमा को, जबकि वो 21 बटुक मिल करके 21 वैदिक ब्राह्मण मिल करके आरती करते हैं और 42 सिद्धियां चमड़ डुलाती हैं और तमाम सैकड़ों डमरू दल के लोग डमरू नियाज करते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और छोर पूरा दीपों से पटा हुआ होता है और उसमें तमाम अर्श से लेकर फर्श तक के कलाकार अपनी प्रस्तुति देते हैं। इस बार भी कई कलाकार, नामचीन कलाकार भी इसमें शामिल होंगे। एक बाल कलाकार यथार्थ दुबे के द्वारा स्तोत्र होगा, अमलेश शुक्ला जी है, बक्सर से अर्चना त्रिपाठी जी है और तमाम कलाकार। और जो यहाँ तो देखिए सब भक्त बन के आते, माँ गंगा के प्रति समर्पित जो कलाकार जिनको माँ गंगा ने पैदा किया है उनकी भी आस्था यहाँ से जुड़ी है, वो लोग भी आ सकते हैं।